नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू दी पर आपका स्वागत है। गया जी शहरी क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था की जिम्मेवारी बुडको को है। करीब 425 करोड़ की राशि बुडको को गया में पाइपलाइन बिछाने और पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन बुडको नागरिकों के लिए राहत के स्थान पर परेशानी का सबब बन गया है। पिछले करीब 20 दिन से चाणक्यपुरी कॉलोनी, अनुग्रहपुरी कॉलोनी का एक बड़ा हिस्सा में पेयजल आपूर्ति जो डंडीबाग से हो रही थी वो बंद है। अब वहाँ के आम नागरिक परेशान हैं, जिनके घर में मोटर है वह पानी से किसी तरह टंकी भर रहे हैं। इसका कारण है कि भूजल स्तर भी डाउन होगा, यह भी तय है। आम नागरिक इस संबंध में नगर निगम के मेयर से लेकर गया जी के शहरी क्षेत्र के 8 वार्ड के विधायक से विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार तक गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन राहत के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिला। जिलाधिकारी शशांक शुभांकर को चाणक्यपुरी मोहल्ले में पिछले 20 दिनों से व्याप्त जल संकट के बारे में जानकारी मिली। रविवार का दिन था, इसके बावजूद उन्होंने पहल की। इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार व फोटो जर्नलिस्ट श्याम भंडारी बताते हैं कि उन्होंने जल संकट से राहत दिलाने के लिए मेयर गणेश पासवान से भी संपर्क किया। गणेश पासवान ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि मामला बुडको के पास है, बुडको ही इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। बुडको के अभियंता किसी की सुनते नहीं। थक हार कर पिछले सप्ताह गया परिसदन में श्याम भंडारी, जो कि एक बुजुर्ग हो चुके हैं, 75 प्लस है, और पूर्व वार्ड काउंसलर और जदयू के वरिष्ठ नेता लालजी प्रसाद के साथ गया जी के विधायक से विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार जी से मिलने पहुंचे। दिन था उस दिन वीर कुंवर सिंह जयंती, छुट्टी अवकाश का दिन था। प्रेम जी ने अपने पीएफ से बुडको के अभियंता को बुलाने को कहा, बात नहीं बनी। प्रेम जी ने आश्वासन दिया कि मैं देखता हूँ, कल तक आपके इलाके में पानी चला जाएगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार हैं, उनकी पहल भी काम नहीं आई। अंततः श्याम भंडारी जी ने इस मुद्दे को जिलाधिकारी के समक्ष रविवार को रखा। जिलाधिकारी की पहल के बाद बुडको के अभियंता भी सक्रिय हुए और फिर नगर आयुक्त अभिषेक पलसिया ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जब स्थल निरीक्षण किया तो पाया गया कि चाणक्यपुरी और एपी कॉलोनी की ओर आने वाला जो पाइपलाइन है उसका चाबी है 2 स्थानों पर, वार्ड नंबर 33 और 34 में आनंद मार्ग और रिमांड होम के पास वो चाबी को बंद कर दिया गया है और 2 टंकी पिछले 1 महीने से खाली है। वहाँ पानी का स्टोर नहीं हो रहा, जिस चलते प्रेशर से वो पानी आता था। साथ ही डंडीबाग में भी 2 पंपिंग स्टेशन बंद था। नगर निगम के आयुक्त अभिषेक पलसिया ने सोमवार को इस संबंध में दोबारा स्थल निरीक्षण किया और जो चाबी थी जिसके चलते पानी का प्रभाव रुका हुआ था, उसे स्थान को ढूंढ निकाला गया है। अब गड्ढा करके फिर उसे वहां पर चाबी तैयार किया जा रहा है दोबारा, ताकि सुचारू रूप से जल प्रवाह को जमीनी स्तर पर ले जाया जा सके। उम्मीद की जा रही है कि बुधवार तक पेयजल जो जलापूर्ति के द्वारा सरकार ने नगर निगम ने तय कर रखा है वह सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। अब कार्य प्रणाली को समझने की जरूरत है। बुडको को जिम्मेवारी है, लेकिन अभियंता कान में तेल डालकर सोए रहते हैं। जब मेयर हाथ खड़ा कर दिया, विधानसभा अध्यक्ष की बात को भी नहीं सुनी गई। अंततः जिलाधिकारी के जब संज्ञान में मामला आया शशांक शुभंकर के, तब उन्होंने कड़ा रुख अपनाया और बुडको के अभियंता को भी हड़काया और साथ ही नगर निगम के पेयजल विभाग के भी अभियंता के साथ। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सोमवार को नगर आयुक्त अभिषेक पलसिया को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित कराएं कि पंपिंग स्टेशन से लेकर टंकी का प्रतिदिन निरीक्षण नगर निगम के उप नगर आयुक्त सिटी मैनेजर करेंगे और वो डेली आपको रिपोर्ट करेंगे और इससे बाद डेली यानी प्रतिदिन और भयावह गर्मी को देखते हुए नगर निगम जिलाधिकारी को यह सूचित करेगा, यह जानकारी देगा कि आज कहाँ पेयजल की स्थिति यानी बाधित हुई है या नहीं। यानी ऑन द स्पॉट जाकर अब नगर निगम के अधिकारी जाएंगे, एसी रूम से अब उन्हें निकलना पड़ेगा। इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार श्याम भंडारी का कहना है कि नगर निगम आयुक्त ने जो युवा है घटनास्थल पर जाकर देखा है कि किस प्रकार से जबरन पाइपलाइन की चाबी को बंद कर दिया गया है, ताकि एक बड़ी आबादी को पेयजल से मरहूम कर दिया जाए। और इस संबंध में श्याम भंडारी जी का मानना है कि नगर निगम के आयुक्त को जो भी इसके लिए जिम्मेवार है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करानी चाहिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। वहीं जिलाधिकारी की तारीफ करते हुए श्याम भंडारी का कहना है कि कोई तो अधिकारी है, राजबाला वर्मा हो, अमृतलाल मीणा है, जिनेन्द्र श्रीवास्तव है, चेतन प्रसाद, कुमार रवि व अन्य संदीप पौंड्रिक हो, जो जनता की परेशानी को देखते हुए स्वयं आगे निकलते थे। अब एक बड़ी आबादी जो करीब 10,000 से ऊपर है,
उम्मीद की जा रही है कि बुधवार तक उनके घरों में पाइपलाइन से नगर निगम पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने में सफल होगा। साथ ही एक और इसमें एक महत्वपूर्ण बात आई है कि वार्ड नंबर 18 जहाँ की मकलौडगंज के निवासी हैं प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष, सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुखचंद्र प्रताप और कई गणमान्य लोग व्यक्ति वहां पर रहते हैं। सभी के घरों में पाइपलाइन का कनेक्शन दे दिया गया है, लेकिन जो मेन पाइपलाइन है उससे कनेक्शन को जोड़ा नहीं गया है और वहां भी पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही। यही हाल वार्ड नंबर 17 का है। गोसाईबाग का इलाका को आप ले लें, कई जगह पाइप क्षतिग्रस्त है लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। यह स्थिति गया शहर के करीब करीब प्राय हर वार्ड के किसी न किसी मोहल्ले में है। जिलाधिकारी ने इस बात को भी काफी गंभीरता से लिया और नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे टीम भेजकर चिन्हित कराए कि कहाँ कहाँ बुडको ने पाइपलाइन बिछा दिया है घरों में, लेकिन मुख्य पाइपलाइन से कनेक्शन नहीं दिया है। यदि नहीं दिया है तो उसे कनेक्शन को संबंध स्थापित करवाएं कनेक्शन का और पेयजल सुनिश्चित कराया जाए। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।